कबीरधाम जिले के संग्रहण केंद्रों से करीब 26,000 क्विंटल धान गायब हो गया है, जिसकी कीमत करीब 7 करोड़ रुपए की गई है। ये धान 2024 और 25 में समर्थन मूल्य पर खरीदा गया था, जिसे बाजार चार भाटा और बघर्रा केंद्रों में रखा गया था। बाजार चार भाटा केंद्र में अकेले 22,000 क्विंटल धान की कमी पाई गई, जिस पर संग्रहण प्रभारी प्रीतेश पांडे को हटा दिया गया। विपणन अधिकारी का कहना है कि धान की कमी मौसम और चूहे दीमक कीड़ों की वजह से हुई है। उन्होंने कहा कि जांच चल रही है, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। चार भाटा में अभी इस साल हम नया प्रभारी लाए हैं। पिछले साल के प्रभारी को हटा दिया गया है। क्या मान रहे हैं विभाग गड़बड़ी हुई है वहाँ? मैं तो आपको बताया कि प्रदेश के आधे से ज्यादा संग्रहण केंद्र में इससे भी ज्यादा शॉर्टेज है। 65 में से 33 संग्रहण केंद्र, इससे भी ज्यादा शॉर्टेज है। तो ऐसा नहीं कि हमारे कोई असामान्य कमी आ गई। पूरे प्रदेश में खुला धान था, पूरे प्रदेश में कमी आई। तो कितने मात्रा में जो है संग्रहण केंद्र में शॉर्टेज मांग होता है? इस संबंध में मेरे को दस्तावेज देखना पड़ेगा और ये अभी तुरंत याद नहीं आ रहा। प्रारंभिक बिंदुओं पे जांच हुई है और जांच का दायरा जो है विस्तृत है यहाँ पे, और शिकायतें जो मिली हैं वह भी काफ़ी विस्तृत शिकायत मिली हुई है। जैसे धान के आवक पे, भूसे के आवक पे, फर्जी बिलिंग को लेके, जो सीसीटीवी कैमरा है उसको बंद करके आवक जावक करने के संबंध में, और भी बहुत सारे बिंदुओं पे इनकी शिकायत प्राप्त हुई है, जिसकी जांच जारी है। सतीश हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सतीश, ये किसकी जिम्मेदारी थी? ये चूहे दीमक ही है या इसके पीछे कोई और बड़ी साजिश है? जी बिल्कुल, जिस तरह से जब धान की खरीदी की जाती है तो धान उपार्जन केंद्र में रहता है और सारे धान खरीदी केंद्रों से संग्रहण केंद्र में रखा जाता है, और जिम्मेदारी भी संग्रहण केंद्र के प्रभारी की होती है, क्योंकि वहां से जितने जो डंप करके रखे जा रहते हैं उन सारे धान को जो बारी बारी से अलग अलग जो राइस मिलर है उनके द्वारा जो है उठाव किया जाता है। और उठाव करने के बाद जितना डंप किया गया था और जितना उठाव किया गया है, दोनों के बीच में जो 26,000 क्विंटल जो धान जो है गायब हो जाता है। तो सीधे तौर से जो है इसकी जिम्मेदारी जो है प्रभारी पर होती है, जो संग्रहण केंद्र के प्रभारी पर होती है। इस जांच में भी पाया गया है कि संग्रहण केंद्र के जो प्रभारी है उनकी जिम्मेदारी थी, जिसके चलते जो ये हुआ है वह भी प्रारंभिक जांच हुई है। प्रारंभिक जांच जो शिकायत की गई थी वो पाया भी गया है, लेकिन अंतिम जांच के जो जांच आनी है उस पर जो है आगे कार्रवाई की बात कही जा रही है। लेकिन इस तमाम मामले पर जो अधिकारी का जो बयान है वो हास्यास्पद है। हास्यास्पद इसलिए क्योंकि उनका कहना है कि चूहे दीमक और मौसम की खराबी से और दीमक से बचाना भी तो उन्हीं की जिम्मेदारी थी ना? जी बिल्कुल, चूहे और दीमक से बचाने की जिम्मेदारी उनकी ही थी। और यहाँ तक उनका यह भी कहना है कि जो 26,000 क्विंटल जो धान गायब हुआ है वो कम है, क्योंकि अन्य जिलों में इनकी जो मात्रा और कहीं ज्यादा है। तो उनके लिए जो है ये 26,000 क्विंटल गायब होना सामान्य बात जो कही जा रही है और ज्यादा हास्यास्पद। हालांकि जांच की जानी चाहिए। जांच 7 करोड़ का धान गायब है, ये सामान्य नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया सतीश आपका तमाम जानकारी के लिए। अब देखना होगा कि जिम्मेदार इस खबर का कितना संज्ञान लेते हैं और इस पर क्या कार्रवाई होती है।